वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू डू इट। जैसा कि आपको पता है कि 12th फैब का पेपर 1 और 2 का एनालिसिस लेके मैं आ चुका हूँ, जो कि मेरा खुद का एग्ज़ाम था। मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। मोस्ट तो अगर बात करें कि हाँ, एग्ज़ाम का लेवल उठता जा रहा है, मॉडरेट पेपर आने लगा है, एग्ज़ाम क्वेश्चन उनके पास कम बचे हैं, तो ये ना करे कि वो उस शिफ्ट में इतने करके आया है तो मैं इतने क्यों करके आऊँ। अपने हिसाब से अटेम्प्ट करे पेपर को, पेपर अच्छा आ रहा है अब। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए एनालाइज करते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैनाल्स कहाँ फाउंड हुई है? दैट इज़ सुक्तक एंडोर, अफगानिस्तान। मैरिज वैदिक के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं? 8। कलिंग किसने जीता? अशोक। अशोक का पिलर एडिक्ट आया था इलाहाबाद का। गुज्जर प्रतिहार का फाउंडर पूछा गया था, नागभट्ट प्रथम। राजपूत रूलर्स 4 देख रखे थे, उसमें से एक ओड वन आउट करना था, डेट इज़ अनंगपाल सिंह तोमर। पृथ्वीराज ने गौरी को कौन से बैटल में डिफीट किया? बैटल 1। स्वदेश में के टैक्स का रीजन पूछ रखा था, मराठा एम्पायर। खैराज टैक्स पूछ रखा था, किस पे लगता है? लैंड कल्टीवेशन पे, दिल्ली सल्तनत पीरियड में। पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था, बट वो वाले प्राइम मिनिस्टर थे जो कुछ दिनों के लिए बने। आई के गुजराल था एंड नरसिम्हा राव था, और 2 और थे जो फेमस नहीं है। आर्य समाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती। 1853 में मैक्सिमम बजट उन्होंने किस पे खर्च किया था? ये रेलवे पे है। ये मेरे अकॉर्डिंग है, बल्कि आप गूगल करके देख लीजिए, मुझे तो मिला नहीं है। 1857 रिवॉल्ट में मुगल रूलर कौन था? बहादुर शाह जफर। 1857 रिवॉल्ट कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ। शेरशाह सूरी किसके अगेंस्ट, मुगल के अगेंस्ट लगा था? डेट इज़ हुमायूं। बस नाम पूछा गया था, डेट वगैरह नहीं, बल्कि आपको पता ही है 1539 में हुई थी। अकबर ने किसका एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो किया था? शेरशाह सूरी का। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930। 1932 पूना पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड बाबा साहब अम्बेडकर। पॉलिटिकल गुरु पूछा गया था जिन्ना का? गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस स्प्लिट 1907 सूरत अधिवेशन में। वरा मिहिर को वरा टाइटल किसने दिया? किंग विक्रमादित्य ने। मैगस्थनीज की बुक जो है इंडिका, उसमें 6 कमेटी का उल्लेख है। वो 6 कमेटी इसके बारे में है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। हड़प्पा गोल्ड कहाँ से लाते थे? साउथ इंडिया। स्टेट्स के नाम नहीं थे, रीजन दे रखे थे बस। मटेरियल नॉट फाउंड इन हड़प्पा, डेट इज़ ग्रेनाइट। इसमें ऑप्शन थे क्रिस्टल, स्टेलाइट और क्वार्ट्ज। ब्लैक मूवमेंट इन यूएस से मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे पे नहीं हुआ। मेन टॉपिक अपकमिंग शिफ्ट के लिए मैं बताना चाहूँगा, इनमें से ही मोस्टली क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन तो इनमें से ही आ रहे हैं। आईवीएस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्य एम्पायर, वैदिक पीरियड, मुगल टैक्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो वर्क किए गए हैं, और सोशल रिफॉर्म ज़रूर पढ़ के जाइए नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। पॉलिटी से आर्टिकल 1, शेड्यूल 1, आर्टिकल 14 आ रहा है, आर्टिकल 21, बट ये घुमा के पूछ रखा था कि मैरिज ऑफ चॉइस किस में होती है। प्रेसिडेंट पावर स्टेटमेंट दे रखी है कि ये हो रहा है, जैसे आईसीजे नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट। एंड पावर पूछ रखी है, गवर्नर की भी ऐसी। तो इन दोनों को आप क्लियर कर लीजिए। सीएजी के आर्टिकल पूछ रखे थे 148 से 151। कंसोलिडेटेड फंड किसके द्वारा पूछने पर निकाला जाएगा? प्रेसिडेंट की सहमति पर। प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करेगा राज्यसभा में। हाई कोर्ट जजेस की ओथ गवर्नर दिलाएगा। विच वन नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा नहीं है? ये ओड वन आउट था। फाइनेंस कमीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोकसभा, फाइनेंस मिनिस्टर है जो लोकसभा में फाइनेंस कमीशन को मतलब अपने ड्यूटी दिखाता है। आर्टिकल 356 आया था, प्रेसिडेंट रूल। वुमेन कमीशन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? 1992। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है प्रेसिडेंट, गवर्नर और फंडामेंटल टाइप। और ये यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन पूछा गया था 1991। यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन पूछा गया था 1993। वोटिंग राइट्स किसको दिए जाते हैं? 18+ को।
बैकवर्ड कमीशन पूछा गया है 1993। सॉफ्ट पावर, ये क्वेश्चन भी अच्छा था कि ये क्या होता है। डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन दे रखी थी, आपको चूज़ करनी थी। इन्वॉल्व शेपिंग द प्रेजेंस ऑफ अदर्स थ्रू अपील एंड अट्रैक्शन, मतलब फोर्स के बिना, चाल से, दैट इज सॉफ्ट पावर। करंट अफेयर गाइज 3 से 4 महीने की पढ़ लीजिए, बहुत है, बट जनवरी की जरूर पढ़ के जाइए। आदि महोत्सव इनॉग्रेटेड बाय द्रौपदी मुर्मू। 2016 से एक इकलौती करंट आई थी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, 4 दे रखी थी, स्टेटमेंट बड़ी बड़ी थी, नहीं हो पाई है। 53 दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया है? अहमद रहमान को। एशियन गेम्स में टोटल मेडल 107। तेजू एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में, PM मोदी ने किया था। विम्बैक्स एक्सरसाइज कहाँ हुए हैं? MP में। मॉडरेट क्वेश्चंस थे, ईजिली आप कर सकते हैं। और हाँ, ये फिशिंग और रिसर्च से रिलेटेड अगर आपके पास करंट हो तो इसे ज़रूर पढ़ के जाइए। फिशिंग के क्वेश्चन 1 से 2 ज़रूर आ रहे हैं हर शिफ्ट में। पेपर 2 की बात करते हैं तो इसमें एवरेज अटेम्प्ट जो बच्चों ने बताया, बाहर आके सबने डिस्कस किया, तो 125 आ रहा था एवरेज अटेम्प्ट। पेपर सेकंड का लेवल अच्छा था इस बार। मैथ्स मॉडरेट क्वेश्चन लेवल आया है, 5 क्वेश्चन DI से थे। एडवाइस है मेरी कि आप सबसे लास्ट में करें मैथ सेक्शन, और 5 क्वेश्चन को छोड़ के एट द लास्ट में टेबल को आराम से सोल्व करके आप एनालाइज करें। 4 टेबुलर्स क्वेश्चन कहते हैं कि आपको बड़ी बड़ी वैल्यू दी जाती हैं कि इस ईयर में इतना ही प्रोडक्शन, इस ईयर में इतना, और 6 राज्य दिए हुए थे, आपको बताना था एवरेज वगैरह। इजी था, हो जाता थोड़ा टाइम। SICI का एक क्वेश्चन दोनों था। नंबर सिस्टम से 3। डिविजिबिलिटी रूल चेक करके जाना एक बार। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से इजी। एज से था क्वेश्चन, एज फादर मदर की। मिक्सचर से था कितना मिक्सचर ऐड किया जाए ताकि ये बराबर हो जाए। रीजनिंग इजी थी। मिसिंग नंबर थे अल्फ़ाबेट, कोडिंग, पैटर्न, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। बट इसमें एक क्वेश्चन था डिसीजन मेकिंग की तरह कि आपको 7 वो दे दिए जाते हैं कि A 80% प्लस होना चाहिए, उसके मार्क्स 50, एज होनी चाहिए, एंड ऐसी 7 कंडीशन दे दी जाती हैं, और उसके हिसाब से आपको एक फिर कैंडिडेट दिया जाता है कि इसको आप कहाँ पे इलेक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, इसलिए बाद में करें, पर चारों को एक साथ करें एक बार बट ये रैंडम पूछ रहे हैं, वो एक साथ नहीं रख रहे उनको क्वेश्चनों को रैंडम। एक अब आ गया, एक 7वें क्वेश्चन पे आएगा, ऐसे तो अपने हिसाब से करें उसको। साइंस इजी आ रही है, 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइक जो मुझे हार्ड लगे वो 2-3 क्वेश्चन ये हैं, जैसे सीमेंट मेनली कंपोस्ट किसका होता है? सिलिका ऑप्शन में था ही नहीं, डेट इज़ एल्यूमिनियम। एक्वारीजिया का कंसंट्रेशन पूछ रखा था, और ऑप्शंस भाई बहुत बढ़िया थे। कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3, इनमें घुमा रखा था कंसंट्रेटेड एक दूसरे में। सो ये और इजी थे। पीरियड 1 में कितने एलिमेंट है? 2 और 8 वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? नियोन। आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पूछ रखी थी, एंड इलेक्ट्रोलाइसिस के भी क्वेश्चन थे इसमें। मेन इलेक्ट्रोलाइसिस ही आ रहा था इसमें ज़्यादातर, 3 क्वेश्चन थे इलेक्ट्रोलाइसिस के। C3H8 एल्केन है, प्रोपेन। रिफ्रैक्शन और TIR ये क्लियर करके जाएं अपना, कब होता है, किस में होता है, कहाँ होता है। सनरेज रेडिएशन के द्वारा आती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड किसका पॉल्यूटेंट है? मेजर एयर पॉल्यूटेंट है, सॉरी। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती है नेचर में। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ज्योग्राफी मॉडरेट आ रही है, रिवर, माउंटेन, और इंडस लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी दैट इज चाइना। बे ऑफ बंगाल डिस्चार्ज कहाँ करती है अपना पानी? बे ऑफ बंगाल में कौन अपना पानी डिस्चार्ज करती है? ज़्यादातर वेस्टर्न नदी दे रखी थी, बस ये कावेरी थी एक। अंडमान सेपरेट निकोबार 10 डिग्री चैनल। बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका कौन सा मन्नार है? गल्फ ऑफ मन्नार। हाई प्लेन लैंड को क्या बोलते हैं? प्लेट्यू। जो हिमालयस की रिवर रहती हैं वो अपने साथ सिल्ट ला के भाबर रीजन में क्या बनाती हैं? डेट इज शिवालिक माउंटेन। भाबर रीजन पूछ रखा था कौन सा होता है। खरीफ क्रॉप पढ़ लेना, क्रॉप तीनों एक बार क्लियर। कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें 3 क्वेश्चन थे, ज़रूर पढ़ के जाएं।
जैसे कि इंडिया का पेनिनसुलर, इंडिया का कोपेन इंडेक्स क्या है, AM। ये ज़रूर पढ़ के जाएँ गाइस, हर एग्ज़ाम हर शिफ्ट में आ रहा है। कोपेन क्लासिफिकेशन मिनरल पूछ रखे थे, कौन से स्टेट में पाया जाता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने किया नहीं था। स्टील इंडस्ट्री न्यूली इनॉग्रेटेड, ये करंट का क्वेश्चन है। नागार दे रखा था, ये पूछा था कौन से स्टेट में है, छत्तीसगढ़ में है, PM मोदी ने की थी ये भी। इकोलॉजी इकोनॉमिक्स से इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इजीली कर जाएंगे अगर आपने टर्म्स वाली वीडियो देखी हुई है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होती हैं, 5 ईयर प्लान पूछ रखा था, और टर्म्स कंज्यूमर, बायोटिक का बायोटिक। एथिक्स, जो बच्चे डरा रहे थे, थ्योरीज पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे थ्योरी एथिक्स में, बस सिचुएशन बेस्ड दी जा रही है कि आप अगर कोई आपसे बड़ा पैसे मांग रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ब्राइब, ऐसे ब्राइब, एंड आप किसको रिपोर्ट करेंगे उसको, ऐसे आपको सिचुएशन दे रखी है, आपको रिएक्ट करना है उस हिसाब से। और थोड़ी बहुत डेफिनेशन है, एक बार मैं ये एथिक्स क्लासिफिकेशन का एक चार्ट है वो दे दूंगा, एक बार वो सही से पढ़ लेना आप, मैं टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगा, उसको पढ़ लेना, सब हो जाएंगे क्वेश्चन ईजिली। 20+ ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग ईजी आ रही है, इतनी बड़ी नहीं है कि ज़्यादा बड़ी आ गई, बस आपको 4 लाइन का एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसके हिसाब से आपको चारों में से एक चूज़ करना है कि ये लाइक ये इन दोनों को मिला के बूथ कहाँ पे जा सकते हैं दोनों। ये मैनेजमेंट, इसमें भी ज़्यादा बच्चों ने फैला रखी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, बस सिचुएशन ही दे रखी है मैनेजमेंट में भी कि आप इसको कैसे डील करेंगे इस सिचुएशन को। एक फेल्स के 14 प्रिंसिपल आए थे, और जो फेमस थ्योरीज है उनको कवर कर लेना एक बार, 3-4 थ्योरीज थी बस, और नहीं तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे थे कि आप ये मैनेजमेंट है इसको कैसे संभालेंगे, एंड मैनेजमेंट के असूल। सो एवरेज अटैम्प्ट बताऊं मैं, वही पेपर 1 में 125, पेपर 2 में 150। जो UPSC वाले स्टूडेंट थे उन्होंने भी इतना अटैम्प्ट किया है। और गाइस एक एडवाइस ये है कि आप अपना स्पीड सेकंड पेपर में स्पेशली स्पीड बना कर चलें। अब आपने अभी से ही डिसाइड कर लें कि आपको पहले क्या करना है। मैंने तो साइंस किया था पहले, फिर इको किया था, फिर ज्योग्राफी किया था, फिर एथिक्स किया था, फिर मैनेजमेंट, एंड देन उसके बाद में डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद में रीजनिंग, फिर मैथ्स। इसलिए मैथ्स के 3 क्वेश्चन रह गए थे, और बाकी एक बहुत बच्चे का पूरा सेक्शन भी छूटा है मैथ्स का। तो अपनी स्पीड बना कर चलें और सही से पेपर को अटैम्प्ट करें। बाकी वो रही जैमर्स की बात, जैमर्स कोई नहीं थे, इन्विजिलेटर्स आराम से फ़ोन पे बात कर रहे थे, और शक भी हो रहा था कि किसी बच्चे के पास जाके बात भी कर रहे थे। बहुत बार बच्चों ने क्वेरी भी उठाई कि सर ऐसा क्या हो रहा है, एंड इनके सेंटर्स की जैसे आपको पता ही है बहुत बेकार सेंटर था, कंप्यूटर बार बार स्विच ऑफ हो रहे थे। तो पहले चेक कर ले अपने कंप्यूटर को कि सही है। स्क्रीन साइज़ बहुत बेकार था, बहुत छोटी स्क्रीन थी, एंड ब्लर हो रहे थे क्वेश्चन। सो सिर में दर्द हो चुका है, उसकी वजह से रात भी मुझे नींद नहीं आई सही से, इसलिए मैंने अब किया है एनालिसिस, और अपना पेपर दे के आइए। और अटैम्प्ट के बारे में मत सोचिए, अपना 100% दीजिए। अटैम्प्ट क्वेश्चन लेवल बढ़ रहा है, सो अपने अटैम्प्ट ये मत देखिए कि पहली शिफ्ट वगैरह ने इतना किया है एंड कट ऑफ इतनी जाएगी। मैक्सिमम कट ऑफ जो जा सकती है वो 300 है, उससे पार तो कभी नहीं जाएगी। थैंक यू, एंड अगर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे एनालिसिस चाहिए तो धन्यवाद। और मेरा टेलीग्राम में आ जाना, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, एंड उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए जाएंगे। थैंक यू।